प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण करवाया था। प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है ब्रह्मा समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी है दयानंद वैदिक समाज। दयानंद वैदिक समाज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन ए अकबर। प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। ऑप्शन ए चांद बीवी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया बेगम। ऑप्शन बी रजिया बेगम। प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी बीजापुर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान जो था वह मैसूर का शासक था। प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी महमूद गोरी यानी कि मोहम्मद गोरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया था। प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन ए किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद की, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी खजुराहो मंदिर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुरानी है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी ब्रह्मा की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी इंद्र की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी हिंदुओं का, ऑप्शन सी मुसलमानों का और ऑप्शन डी बौद्धों का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1799, ऑप्शन बी है 1761, ऑप्शन सी है 1771 और ऑप्शन डी है 1769। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1761। 1761। प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई और ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526 और ऑप्शन डी 1822। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1526। 1526। प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757 को, ऑप्शन बी 26 जून 1756 को, ऑप्शन सी 23 जून 1759 को और ऑप्शन डी 27 जून 1757 को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 23 जून 1757। 23 जून 1757। प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी और ऑप्शन डी 1563 ईस्वी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1763 ईस्वी। 1763 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी शेर शाह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी शाहजहां ने बनवाया था लाल किला को। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी न्याय मंत्री।
तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आलम आरा और ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो ये जो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो थी यह झांसी की रानी थी। ऑप्शन डी झांसी की रानी। प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1815। वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को और ऑप्शन डी तुर्की को। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1699 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 में पास हुआ, 1707 ईस्वी में पास हुआ था। प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1899 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 ईस्वी। बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी।